हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिकेत राज और स्वागत करता हूं एक नए वीडियो पर। आज देखिए न्यायपालिका का सेकंड पार्ट होने वाला है। न्याय का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं ना। न्यायपालिका से, जुडिशियरी से बहुत सारे प्रश्न जो हैं पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उस सारे का एमसीक्यू मैं लाया हूँ, देख सकते हैं। जैसे कि ये यूपी पीसीएस मेंस जीएस है ना, पार्ट 2 में 2015 में पूछा गया था। और ये प्रश्न क्या था, देखिए प्रश्न पर चलते हैं। और कह रहा है कि भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना किस वर्ष हुई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी, वो सही हो जाएगा 1937 में। ठीक है, और कौन से महीना, तो याद रखिएगा कि अक्टूबर 1937 में हुई थी, है ना, ये हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सेकंड प्रश्न जो है वो कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि किस तिथि को हुआ था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950 को, है ना। इस सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी, वो सही हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था एमपीपीसीएस प्री में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, थर्ड नंबर प्रश्न पर। और तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली किस वर्ष अपनाई गई थी, है ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1933 में, 1993 में, है ना। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आप लगाते रहिएगा, अंत में देखेंगे कि किसका कितना सही होता है ना। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न जो है, और ये सारा जो है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए कह रहा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कितने, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, इतने। और 33 जो होते हैं अन्य जज होते हैं, 33 जो हैं वो अन्य जज होते हैं, है ना। और 33 अन्य जज होते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मतलब कि टोटल जजों की संख्या कितनी होती है, तो 34 होती है। और ये प्रश्न देख सकते हैं कौन से एग्जाम में पूछी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न है, और ये भी जो है यूपी लोअर प्री में 2004 में ही पूछा गया था। और इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि संसदीय कानून द्वारा, है ना। संसद जो है कानून बनाकर इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों में। फिलहाल अभी जो है एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बाकी 33 अन्य जज होते हैं, है ना, मतलब टोटल 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं, पाँचवा नंबर और 6 नंबर, 5 तो हो ही गया। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित रहती है, तो वही हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी, वो सही है कि संसद में। ठीक है, अभी तो इसके बारे में पढ़े थे। और 7 नंबर प्रश्न चलते हैं आगे, 6 नंबर तो हो गया, 7 नंबर ये लगाते जाएंगे, लास्ट में सारे लोग अपने आंसर को कमेंट करेंगे कि कितने सही हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, किस कानून के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न, और इसका जो उत्तर जो सही होने वाला है वो डी हो जाएगा, डी, यानी कि आर्टिकल 348 में भारत के संविधान के आर्टिकल 348, देखिए 348 क्लाउज का, है ना, ये कहता है कि जितने भी उच्चतम न्यायालय में
और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही जो होगी वो इंग्लिश के लैंग्वेज में होगी, है ना। या तो सुप्रीम कोर्ट हो या तो हाई कोर्ट हो, अगर दोनों में कार्यवाही कौन से लैंग्वेज में होगी तो इंग्लिश में होगी, ये कहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। और ये प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है। 8वां नंबर प्रश्न। देखिए अभी हम लोग पढ़ लिए थे कि इंग्लिश में हुआ था, और आर्टिकल 348 क्लाउज का ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना, दोनों में इंग्लिश में वो होगा, कार्रवाई होगी। और नीचे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम भी मेंशन किया गया है कि कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो ऑब्वियसली कि सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। देखिए कभी भी संविधान के मामले में, है ना, सामंजस्य में कभी फंस जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ही वहाँ से निकालता है, वो ही जो है कि संविधान का व्याख्याकार होता है, सुप्रीम कोर्ट ही। चलिए 9 नंबर प्रश्न तो हो गया, अभी 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है ना। तो अभी बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान का व्याख्याकार के रूप में भी जाना जाता है, संविधान की व्याख्या करने की पावर इसी में होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो ये कहता है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। और ये देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम मेंशन किया गया है ना, मतलब ये सारे एग्जामों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, काफ़ी इम्पोर्टेंट था और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इसमें डाला गया है। 12 नंबर प्रश्न जो है कि लाभ के पद की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है ना। जैसे कि लाभ का पद होता है, इसकी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। जैसे कि हमारे में कुछ कुछ पद ऐसे होते हैं जो लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है। 13 नंबर भी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। लाभ का पद, एक सेकंड, लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, ठीक है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं, है ना, लाभ के पद का निर्णय यही करते हैं। चलिए ये नंबर प्रश्न जो है वो सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न जो है 14 नंबर। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ा सकती है ना। संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार जो है वो बढ़ा सकता है। 14 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, आर्टिकल 138 के तहत, है ना, 138 के आधार पर बढ़ा सकता है। और आर्टिकल 139 जो है वो कहता है कि संसद सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में विस्तार कर सकती है ना। 138 कहता है कि संसद जो है संघ सूची के विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता प्रदान कर सकती है। 39 कहता है 139 कि रिट अधिकारिता में विस्तार कर सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जाता है ना, तो संसद द्वारा पारित संकल्प के द्वारा, है ना। 15 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि विधि बनाकर होता है ना, कानून बनाकर। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये भी गलत हो जाएगा, संसद द्वारा पारित संकल्प के द्वारा ये भी गलत हो जाएगा, है ना, कानून बनाकर, है ना, विधि बनाकर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए तो 16 नंबर प्रश्न है, कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को संघ सूची के विषय पर बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है, तो यहाँ पे संसद के पास होती है ना, संसद के पास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न पर।
17 नंबर प्रश्न आता है, भारत की न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सबसे पहला कथन जो है, भारत में अमेरिका के विपरीत न्यायालय को दोहरी प्रणाली नहीं है, पहला जो है, ठीक है। और दूसरा जो है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। और तीसरा प्रश्न जो, अधीनस्थ न्यायपालिका की संरचना राज्यों में थोड़ी थोड़ी अलग होती है। इसका जो हो जाएगा वो क्या कर रहा, तीनों सही है, तो ये भी सही है और दूसरा नंबर प्रश्न भी सही है और तीसरा नंबर जो ऑप्शन वो भी सही है। तो यहाँ पे सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। ये है कि निम्न में से किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिक को सार्वजनिक अधिकारियों को की मनमानी कार्रवाई के लिए मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, जनहित बनाम भारत संघ, ठीक है। ये ऑप्शन याद रख लेंगे, एग्ज़ाम 2002 में पूछा गया था IAS प्री में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे कि सही नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न का, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी, ये सही बात है। यह देश की सर्वोच्च अपीलीय अदालत है, ये भी सही है। यह किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के अपील सुन सकता है, हाँ, और कोर्ट मार्शल को छोड़कर, हाँ, कोर्ट मार्शल को छोड़कर। देखिए मतलब कि मिलिट्री से रिलेटेड है ना, और सेना से रिलेटेड ये कार्रवाई नहीं सुनती है, बाकी वो हाई कोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालय की अपील जो है मंगवा सकता है। और ये नेक्स्ट देखते हैं कि यह किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल की अपील को सुन सकता है, नहीं, ये कोर्ट मार्शल अपील को सुन ही नहीं सकता है ना। तो ये जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यही गलत है। ये BPSC प्री 2011 में पूछा गया था। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये 20-20 प्रश्न करके एक सेट तैयार होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रश्न डाल देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया का भाग है। सबसे पहला जो है, लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव। नेक्स्ट जो है, प्रस्ताव की 3 न्यायविदों की समिति द्वारा जांच। फिर आता है कि समिति की अनुशंसा पर स्पीकर या चेयरमैन द्वारा हटाया जाना, है ना। देखिए महाभियोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा। तो कह रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो है बी जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, केवल 1 और 2, है ना। तो आज के लिए जो हमारा वीडियो रहने वाला है यहीं तक रहेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू।